के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में मंगेतर सिया गोयल पुलिस की कस्टडी में है। सिया के साथ उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी पुलिस की कस्टडी में है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूछताछ के दौरान जो खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। 18 जून को केतन अग्रवाल की लोहगढ़ फोर्ट पर धक्का देकर हत्या कर दी गई और इस हत्या को हादसा दिखाने की पूरी प्लानिंग के तहत ही सब कुछ हो रहा था। पुलिस को भी यकीन हो गया था कि केतन अग्रवाल की मौत हादसे में ही हुई है, लेकिन केतन की बहन के शक ने पूरे मामले की पोल खोली और फिर पुलिस उस कड़ी तक पहुंचने के लिए जुट गई जो इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग के पीछे थी। आपको बताऊंगा कि जिस प्लान के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर वो प्लान क्या था, उसे किसने बनाया, कैसे बनाया, कितनी बार अपने प्लान को अंजाम देने की कोशिश सिया ने की और जो लड़की बेटे को मारने की प्लानिंग कर रही थी, कैसे उसी बेटे का परिवार उसके स्वागत और बर्थडे के जश्न की तैयारी में लगा हुआ। आपको सब कुछ आज दिखाने वाला। तो आप देखिए कि एक लड़के की हत्या होती है जिसकी शादी होने वाली थी और जिससे शादी होने वाली थी उसी को गिरफ्तार किया गया, उसी को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। केतन अग्रवाल मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। सबसे पुणे रूरल एसपी से केतन का परिवार मिला है। केतन मर्डर केस को लेकर यह मुलाकात हुई। एसपी संदीप सिंह गिल से उनके दफ्तर में ही परिवार की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि एसपी संदीप सिंह गिल ही इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। उनकी ही निगरानी में इस मामले की जांच चल रही है और इसीलिए परिवार उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। केतन का परिवार, जहां एसपी और परिवार के बीच में बात हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में शक की सुई तब घूमी जब केतन की बहन ने इस पूरे मामले में जो सवाल जवाब या बातचीत की सिया से, और केतन की बहन को शक हुआ कि ये कोई मौत नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। वो उन पहलुओं को एक एक कर जोड़ने की कोशिश में लगी है जिनसे इस केस को पुख्ता बनाया जा सके। अब आपको बताता हूं कि आखिर इस मर्डर केस की प्लानिंग को लेकर कब कब क्या हुआ और क्या किया गया। फरवरी 2026 में, यानी कि इसी साल, केतन अग्रवाल की सिया गोयल के साथ सगाई हुई। नवंबर 2026 में केतन और सिया की शादी होने वाली। 31 मई 2026 केतन के मर्डर की पहली कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हो गई। प्लानिंग के तहत केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट गए, लेकिन प्लान को सिया अंजाम नहीं दे पाई। 6 जून 2026 को केतन और सिया दोनों को बाली जाना था, लेकिन ट्रिप कैंसिल हो। पुलिस को शक है कि सिया ने बाली ट्रिप में रुकावट डाली। 14 जून 2026 दूसरी बार केतन के साथ सिया लोहगढ़ गई, यानी कि किले पर गई, लोहगढ़ के किले पर, लेकिन सिया को सांप दिखने की वजह से केतन की जान बच गई, ऐसा बताया जा रहा है। वजह यह भी है कि रविवार का दिन था तो लोहगढ़ किले में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा होते हैं, इस दिन आते हैं किला घूमने के लिए। इसके बाद 18 जून 2026 केतन के साथ सिया तीसरी बार लोहगढ़ पर गई, किले पर गई, और इस तीसरी कोशिश में सिया ने प्लान को अंजाम दिया। इसी दिन सुबह 9:40 से 10:20 के बीच का वो वक्त था जब पुलिस बारीकी से जांच कर रही थी इस पूरे मामले में। चेतन सिया से लोनावाला थाने में जो पूछताछ की जा रही है उसमें क्या हो रहा है वो भी अब आपको बताता हूं। दोनों को थाने ले जाकर लोनावाला पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्याकांड की प्लानिंग को लेकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सिया पर आरोप है और उसके बॉयफ्रेंड पर आरोप है कि दोनों ने प्लान किया और केतन की हत्या की गई। पुलिस ऑफिशियल्स, वी विल ट्राई टू स्पीक टू हर। सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? शादी नहीं करनी थी तो क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? We tried to speak to Sia, but over here the official did not allow her to speak. But
Right now, it is very much important that she will be questioned by the police officials over here. This is Chetan. Chetan, आपने क्यों मारा? क्यों मारा Chetan? So over here, Chetan Chaudhary was also brought by the Lonavala police station, and over here now. चेतन और सिया दोनों अब पुलिस कस्टडी में हैं और दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी जब पुलिस कस्टडी में दोनों को भेजा जा रहा था उस वक्त वहां पर मौजूद थे। दोनों से ही उन्होंने पूछने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस उन्हें अंदर लेकर चली गई कि जाहिर सी बात है कि ये जो मामला है, इस पूरे मामले में अब सबकी पैनी नजर है, इसलिए पुलिस भी नहीं चाहेगी कि पुलिस पूछताछ से पहले बाहर कुछ निकल कर आए। पुलिस को दोनों से पूछताछ और मामले की जो जांच की गई है अभी तक, उसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे। वो क्या क्या है ये अब आपको बताता हूं। सिया गोयल, चेतन चौधरी 6 महीने से टच में थे एक दूसरे के साथ। दोनों के बीच 2000 फोन कॉल्स की रिकॉर्ड निकली। करीब 238 घंटों तक दोनों में आपस में बातचीत हुई। लोहगढ़ फोर्ट पर भी सिया और चेतन की इशारों में बात हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। संदिग्ध के सिया से बात करने पर शक गहरा गया और सिया चेतन पिछले साल एक दिवाली पार्टी में मिले थे। यह बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात भी बहुत पुरानी नहीं थी, बल्कि हाल ही में दोनों की मुलाकात हुई थी। तब से सिया और चेतन की दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई और पुलिस के मुताबिक मर्डर का फाइनल प्लान कैफे में बनाया गया। एक कैफे में बैठकर इस पूरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, वो तैयार किया गया। वारदात से पहले सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे। दोनों ने इंटरनेट पर हत्या की साजिश को लेकर सर्च किया। लोहगढ़ किले को फाइनल प्लानिंग का स्पॉट लॉक किया गया। चेतन और सिया ने मिलकर साजिश को आगे बढ़ाया। प्रेमी चेतन चौधरी से ही सिया शादी करना चाहती थी। केतन से रिश्ता तय होना ही उसकी मौत की वजह बन गया। नवभारत की टीम लोहगढ़ फोर्ट की उस जगह पर भी पहुंची जहां से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया और जिस जगह से केतन का शव बरामद किया गया, आपको दिखाते हैं कि मौके से वहां पर क्या दिखाई दे रहा है और कैसी जगह थी। 26 साल के युवक बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की 18 जून को मौत हो गई थी और ये मौत हादसा नहीं था उसकी, बल्कि मंगेतर सिया ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। और इसका खुलासा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब आया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला था। सिया के परिवार वाले और केतन के परिवार वाले दोनों बिजनेस फैमिली से आते थे और दोनों की मंगनी हो चुकी थी और इसी साल नवंबर में शादी होने वाली थी। लेकिन सिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसने यही जगह चुनी जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। लोहगढ़ फोर्ट है ये, पुणे के से करीबन 100 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। बहुत ही हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेस ये माना जाता है। अक्सर टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस जगह को एक सोची समझी साजिश के तहत चूज किया गया था सिया और चेतन के द्वारा, क्योंकि इस पूरे हत्या को एक हादसा दिखाने की कोशिश हो रही थी और उसी का एक प्लॉट तैयार किया गया था। ये जो जगह है, बताया जा रहा है कि इसी जगह पर केतन और उसकी मंगेतर सिया यहाँ पर 18 जून को पहुंचे थे और इनका पीछा करते हुए प्लान के मुताबिक चेतन चौधरी आता है और यहीं पर उसे धक्का दे देता है। केतन नीचे करीबन आप देखें 800 फीट गहरी खाई है, वहां पर गिरने के बाद की इंसान की क्या हालत हो सकती है समझा जा सकता है। इसी जगह पर गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल केतन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि जो सिया की तरफ से बयान दिया गया था उसमें हादसा बताया गया था कि पैर फिसल गया था। खुलासा हो गया तो पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को 29 जून की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कई सवाल अभी भी हैं कि क्या सिया, अगर वो नहीं चाहती थी केतन के साथ उसकी शादी होने की, तो वो उससे इनकार भी कर सकती थी। जो परिवार वाले भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की क्या गलती थी कि उन्होंने मिलकर मेरे बेटे की जान ले ली है। और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अब सिया के परिवार वालों को भी इस मामले में आरोपी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में
कि सिया इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने अपने परिवार को जानकारी दी थी, उसके बावजूद परिवार ने नजरअंदाज किया, जिसकी कीमत उनके मासूम बेटे को अपनी जान से चुकानी पड़ी है। तो कई सारे सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिश्ता, खास तौर पर जो मंगनी से शुरू होता है, दो परिवार के बीच में रिश्ता होता है, आगे चल के एक शादी के बंधन में बंधने वाला रहता है, उस रिश्ते को इस घटना ने दागदार कर दिया है और लोग इस घटना से बेहद ही ज्यादा शौक हैं। तो वहीं केतन अग्रवाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और वो न्याय मांग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सांवले के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, लोहगढ़ फोर्ट, महाराष्ट्र। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सिया ने इंडोनेशिया जाने का भी प्लान कैंसिल कर दिया। कैसे, अब आपको वो भी बताता हूं। 6 जून को केतन सिया के बाली जाने का प्लान था। फरवरी में सगाई के बाद केतन बाली जाना चाहता था। शादी से पहले बाली में छुट्टियां मनाने का उसका प्लान था। केतन और सिया समेत 4 लोगों को बाली जाना था। इंडोनेशिया के बाली में प्री वेडिंग फोटोशूट की तैयारी। मुंबई एयरपोर्ट पर केतन को पासपोर्ट गायब होने का पता चला। पासपोर्ट के चलते बाली का पूरा प्लान कैंसिल करना पड़ा। पुलिस की जांच में पासपोर्ट को लेकर अहम खुलासा भी हुआ। केतन के साथ विदेश जाने से बचने का सिया का यह प्लान था कि पासपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो जाएंगे कैसे सभी लोग। और ऐन वक्त पर केतन को पता चलता कि उसका पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा। केतन की हत्या का जाल बुनने के लिए सिया ने यह प्लान बनाया था। यह आरोप, सिया ने केतन का पासपोर्ट चुराकर नष्ट कर दिया था, यह भी बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर और इससे जुड़ी हुई आपको बताता हूं। केतन अग्रवाल हत्याकांड में सजा की मांग की गई है। पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सजा की मांग की। सिया के मां बाप को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए, ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 26 साल के केतन अग्रवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और चेतन चौधरी शामिल थे। इसके बारे में पढ़कर मेरा मन बहुत परेशान था। मुझे उम्मीद है कि कानून का सख्ती से पालन होगा और उसे वही सजा मिलेगी जिसकी वो असल में हकदार है। किसी के लिए इतनी बुरी साजिश रचना और ये सोचना कि वो इससे बच जाएगी बहुत घिनौनी बात है। उसके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। पूरी संभावना है कि उन्हें अपनी बेटी के प्रेम संबंध के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती उसकी अरेंज मैरिज करवा दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने जो मांग की है वो ही मांग केतन के पिता भी कर चुके हैं। अब आपको सुनवाता हूं कि कैसे केतन के पिता सिया के मां बाप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है कि उन्होंने केतन को मार के नीचे फेंका है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि 14/6/2026 को उन्होंने सेम लोहगढ़ किले पे केतन को मारने की सिया ने वापस से पहले प्रयास किया था। उस प्रयास में वो नाकाम हो गई। फिर उन्होंने 18 तारीख को वापस से उसे ले जाके उनके काम को अंजाम दिया। मेरे हिसाब से सिया गोयल के माँ बाप और भाई ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसकी बुआ भी इन्वॉल्व हो सकती है। जिन लोगों को उसके सारी चीज़ों को पता था कि उसका अफेयर है बाहर, उसके और भी बाकी के जो भी चाल चलन है उनको सब पता रह के भी उन्होंने उसकी सगाई कराई। और हमारे बच्चे का आज जो वो नहीं रहा, खून हो गया, उनमें उतना ही उनका हाथ है जितना सिया का हाथ है। केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में लोहगढ़ किले के जिस सीसीटीवी में आरोपी चेतन चौधरी की तस्वीर कैद हुई वो किले के एंट्री पॉइंट सीढ़ियों पर लगा था, जिसमें आरोपी हुड्डी वाली जैकेट और चेहरे को कवर किए हुए नजर आया। देखिए, केतन अग्रवाल की हत्याकांड में सबसे अहम सबूत जो साबित हुआ है वो सीसीटीवी ग्रैब, जिसमें आरोपी प्रेमी जिसने सिया के साथ मर्डर किया, यही वो सीसीटीवी ग्रैब है जिसमें हुड पहने हुए चेतन चौधरी नजर आता है। और इसी सीसीटीवी ग्रैब के जरिए पुलिस ये एस्टैब्लिश कर पाती है फोन कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करने के हिसाब से, जिसमें सिया लगातार चेतन चौधरी के साथ बातचीत कर रही थी और घटना में दोनों ने मिलकर साजिश रची और
केतन अग्रवाल की निर्मम हत्या कर दी और उसे एक हादसे का रूप दिखाया था। यही वो एंट्रेंस पॉइंट का डिजिटली जो सीसीटीवी है वो सीसीटीवी ग्रैब पुलिस को मिला। और भी कई सारे एविडेंसेस हैं, क्योंकि इस पूरे अगर आप ट्रैक पर देखें, ये जो सीढ़ी है जिसमें करीबन 400 से 500 खड़ी सीढ़ियां हैं, उसे क्रॉस करते हुए इस तरीके के 2 सीसीटीवी नजर आते हैं। एक ये यहां पर है और दूसरा जब आप लोहगढ़ फोर्ट के जस्ट एंट्रेंस पर आते हैं तो वहां पर आपको सीसीटीवी नजर आता है। उस सीसीटीवी में जो एंट्रेंस पर है उसमें सही तरीके से नजर नहीं आने की वजह से दूसरी ये जो डिजिटली एआई का जो सिस्टम से जनरेटेड एक एडवांस सीसीटीवी है, इसको जब खंगाला गया तो सबूत हाथ लगे और अब दोनों जो आरोपी हैं सिया और चेतन चौधरी पुलिस की हिरासत में हैं। पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस इस मामले में जो हत्या थी जिसे साजिश दिखाया गया था उसका खुलासा करने में बेहद अहम साबित हुए। जिस लड़की ने एक हंसते खेलते पूरे परिवार को सबसे बड़ा दर्द दिया, जिस लड़की को यह परिवार अपने घर की बहू बनाकर लाना चाहता था, उसके लिए परिवार किस तरह से न्योछावर था वो भी अब आपको बताता हूं। सिया के ग्रैंड सेलिब्रेशन का प्लान कैसे यह परिवार बनाया था। केतन के परिवार ने एक सेलिब्रेशन का प्लान बनाया था। केतन के पिता ने 20 जून के लिए यह तैयारी की। मां बालेश्वर के 5 स्टार होटल में प्लानिंग थी। 5 स्टार होटल में 20 कमरे बुक किए गए थे, 70 कमरे बुक किए गए थे। दोनों की शादी की भी ग्रैंड प्लानिंग की गई। उदयपुर में शादी के लिए महल बुक किया गया था। करोड़ों रुपए खर्च करके महल की बुकिंग की गई। दोनों परिवार विवाह की तैयारी में जुटे हुए, पूरी तैयारी चल रही थी। लेकिन आप सोचिए, इधर परिवार तैयारी कर रहा था कि एक ग्रैंड शादी करेंगे, ग्रैंड वेलकम होगा, घर में बहू आएगी, और दूसरी तरफ कुछ और चल रहा था। दूसरी तरफ हत्या की साजिश चल रही कि कैसे निपटाना है होने वाले पति को। जिस घटना को सिया गोयल ने एक हादसा बताया, तेज हवाओं की वजह से केतन अग्रवाल का पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत का कारण बताया, उसकी कहानी पर केतन की बहन को भरोसा नहीं। क्योंकि केतन की बहन के दिमाग में जो सवाल थे उनका जवाब वो लगातार खोज रही। आखिर कैसे मिला अपने भाई की मौत के सीक्रेट सवालों का जवाब, आप देखिए। केतन की बहन को हादसे की कहानी अधूरी सी लगी। जब केतन की बहन ने बात की ना कि भाई कैसे मौत हुई, क्या हुआ था, बताओ तो जरा ठीक से, ऐसे कैसे हो गया। 2 लोग गए, उसमें से एक नीचे गिर गया। सिया से पूछा होगा केतन की बहन ने, तो जो कहानी सिया ने बताई वो कहानी उसको लगा कि ये सब तो अधूरी कहानी है, मतलब एक दूसरे के साथ तार नहीं जुड़ रहे हैं। केतन कैसे गिरा, बचाया जा सकता था, जैसे सवाल उसके मन में थे। वो सोच रही थी कि अगर कोई 2 लोग हैं और कोई गिरने वाला है तो उसको बचाने के लिए भी तो कोई कोशिश करता है। आसपास के लोगों को भी तो लोग बुलाते हैं, बताते हैं। अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद केतन के घर सिया पहुंची। केतन की बहन ने सिया से अलग से जाकर बात की कि बहन जरा साइड में चलो, मेरा भाई कैसे मर गया, उसकी कैसे मौत हो गई, पैर कैसे फिसला, कैसे गिरा, ये सब बताओ तो सही ठीक से। हम लोग तो तैयारी में बैठे हुए थे कि शादी करेंगे धूमधाम से। तो जो कहानी बताई सिया ने, उस पर केतन की बहन को यकीन नहीं, और यहीं से एक एक करके पुलिस की जांच शुरू होती है और सारे सुराग हाथ लगने शुरू होते हैं। लोहगढ़ में हुई घटना के बारे में सिया से सवाल किया केतन की बहन ने। केतन की बहन के कई सवालों के जवाब सिया नहीं दे पाई। कैसे दे पाई? आरोप यह है कि भाई उसी ने धक्का दे दिया, तो पूरे प्लानिंग के साथ गई थी। केतन की बहन के सवालों का जवाब सिया ने गोलमोल दिया। गोलमोल बातों से केतन की बहन को शक हो गया कि भाई होता है ना, कई बार आप बात कर रहे होते हैं किसी से, और बात करते हुए जब आप कोई सवाल उससे पूछते हैं और उसका जवाब वो देता है तो आपको समझ में आ जाता है, आप सेंस कर जाते हैं कि ये जो जवाब दे रहा है इसमें कुछ लोचा है, दाल में कुछ काला है। वही केतन की बहन को सिया के साथ हुआ, और सिया के बर्ताव की जानकारी उसने अपने परिवार वालों को दी, माता पिता को दी, सबको दी कि भाई मैंने पूछा था, सवाल किया कि कैसे हुआ, नहीं हुआ, बताओ। तो जब वो सवाल का जवाब दे रही थी तो सकपकाई हुई थी, अजीब गोल-मोल तरीके से जवाब देके चली गई।